हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश आप सभी पॉजिटिव होंगे। आई होप आई विश कि आप सभी खुश होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो अभी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग, अभी इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, आपके करियर को लेकर, इस चीज़ को चेक करेंगे। तो इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है। इस चीज़ को चेक करेंगे टैरो कार्ड में। ओके, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या कुछ है। फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो सकता है, वन साइड सिंगल मैरिड हो सकता है। नाइन ऑफ वैंड्स। ओके, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। इस वक्त मुझे जो इंसान दिखाई दे रहा है, इस वक्त मुझे एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो काफ़ी लंबे टाइम से आपके साथ दूरियां बना के रखा हुआ है, या फिर जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है ना, वैंड्स की एनर्जीज आ रही है। देखो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका नज़र आ रहा है इस इंसान के साथ। लेकिन ना आपके और आपके पार्टनर दोनों के बीच में ना एनर्जीज होने के बाद भी, कनेक्शन होने के बाद भी ना आपके बीच में दूरियां आ रही हैं। आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहा है? एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई आपकी ज़िंदगी में जो भी व्यक्ति है वो आपकी तरफ कहीं ना कहीं वापस से अट्रैक्ट हो रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और इस पर्सन की फीलिंग्स में आपके लिए लव दिख रहा है, इमोशंस दिख रहे हैं, और आप दोनों के बीच में एक ऐसा कनेक्शन दिख रहा है जो कि डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। आप कोई ट्विन फ्लेम हो सकते हो, सोलमेट कनेक्शन हो सोलमेट हो सकते हो आप। ठीक है, करंट एनर्जीज साफ तौर पर दिख रही है कि पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी बातें बहुत कर रहे हैं इस वक्त, या आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ये पर्सन। यहाँ पर ना मुझे इस तरीके की एनर्जीज मिल रही है जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा आपको लेकर लाइक बेचैन है, या कोई बहुत ज़्यादा आपको लेकर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, या फिर कहीं ना कहीं इनके और आपके बीच में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक गुड कनेक्शन है जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ वैंड्स, दो तरह की एनर्जीज़ हैं और ये दोनों ही एनर्जीज़ इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई बहुत जल्द आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिश्ता जुड़ सकता है। रियूनियन की एनर्जीज़ भी यहाँ पर है। ठीक है, ग्रोथ का कार्ड है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत नज़र आ रहा है इस वक्त, सोलमेट कनेक्शन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि आपके और आपके पार्टनर की जो ग्रोथ रुकी हुई थी, जो कांटेक्ट रुका हुआ था, या जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में था, वो सडन ही जो है वो आपका कनेक्शन जुड़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो सेवन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर की दूरियाँ जो है वो यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिख रही हैं इस कार्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, जल्दी मिलन हो सकता है इन पर्सन के साथ, आपका कनेक्शन दोबारा से जुड़ता हुआ अभी इनके साथ आपका दिख रहा है। द हाई प्रिस्टेस, आपके जीवन में बदलाव आता हुआ दिख रहा है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपके जीवन में बदलाव हो, आपकी और आपके पार्टनर की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में है और थर्ड पार्टी की वजह से आपके दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है, तो वो कनेक्शन यहाँ पर दोबारा से जुड़ता हुआ दिख रहा है। बदलाव सबसे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के मन में जो फियर था, या आपके पार्टनर के मन में जो कहीं ना कहीं एक डर था रिलेशनशिप को लेकर, फ्यूचर को लेकर, रिश्ते को लेकर, वो डर यहाँ पर अब नहीं दिख रहा है। आप लोग एक दूसरे के करीब आते हुए दिख रहे हो। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन हो सकता है कि आपके पार्टनर कर रहे हो, मेडिटेशन आपको लेकर बहुत ज़्यादा कर रहे हो, सोच रहे हो आपके बारे में। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन का दी एंड होता हुआ दिख रहा है। एट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर एक बंधी हुई एनर्जी से आज़ादी मिलना। साफ तौर पर जो ये पर्सन दिख रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा लाइक ओवर थिंकिंग हो सकता है कि कर रहे हो, मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो, एंड इनके और आपका जो बीच का जो रिश्ता है वो भी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि
दूसरों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से एकदम डिस्टर्ब हो चुका है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ इश्यूज़ हो सकता है कि आ रहे हों। एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा दिख रही है, नो डाउट कि फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है। बल्कि मैं तो बोलूँगी कि अभी इस समय का आपकी अगर दूरियां बढ़ी हुई हैं तो दूरियों में आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपके साथ उनका जो रिश्ता है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लो में जाता हुआ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर लाइक एक केयरिंग, एक लविंग एनर्जीज़ में यहाँ पर दिख रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ट्स ना यहाँ पर देखो 8 ऑफ सोर्ट्स एक चीज़ और भी कह रहा है कि आपके दोनों के बीच में अगर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आ रहा था, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप लोग के बीच में बातचीत होना बंद हो गई थी, तो यहाँ पर अब आपके रिश्ते से थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका प्यार आपकी ज़िंदगी में वापस आता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। 8 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज़ है ना, एंड किसी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आने का संकेत भी है ये कार्ड। किसी बड़ी समस्या से, किसी बड़ी प्रॉब्लम से, हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट ही होके रह गया हो, बहुत लंबे टाइम से बातचीत बंद हो, तो ये साइन उसका भी है। और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन आपका यहाँ पर दिख रहा है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। राशियाँ वृषभ, कन्या, तुला, वृश्चिक, टॉरस, जेमिनी है, एंड कैप्रिकॉर्न है, कैंसर है। आपके दोनों के रिलेशनशिप के बीच में जो प्रॉब्लम्स दिख रही थी मुझे, जैसे मैरिज को लेकर अगर प्रॉब्लम्स थी, और कुछ घर के कुछ ऐसे लोग थे आपके पार्टनर की फैमिली से रिलेटेड जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, तो उन प्रॉब्लम से भी आपके बाहर आने का बहुत ज़्यादा गुड साइन दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में से प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हुई दिख रही है, और एक रिश्ता जो है वो आपका मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपका दोनों का होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है। कैंसर राशि मुझे यहाँ पर दिख रही है, कन्या दिख रही है, टॉरस, जेमिनी दिख रही है। नंबर यहाँ पर देखो 8 नंबर मुझे बहुत दिख रहा है। अब 8 नंबर अगर आपका है और आपकी रिलेशनशिप में रुकी हुई ऊर्जा है तो इसको फ्लो में लाने की ज़रूरत है। ठीक है, नेगेटिविटी को हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन दिख रही है ना उसके अकॉर्डिंग अगर नेगेटिविटी है तो उसे हील करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि नेगेटिविटी की वजह से क्या हो रहा है कि आपके बीच में क्या हो रहा है कि जैसे मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर कई बार ऐसा होता है कि एक्शन लेना चाहते हैं। आपके पार्टनर के मन को करता है कि जैसे वो आपको कॉल कर ले, मैसेज कर ले, या आपके पार्टनर कई बार ऐसा सोचते हैं कि उनके साथ आपका चीज़ें ठीक हो, फ्लो में जाए, लेकिन सडन जो है ना वो ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। दूसरा ना मिसगाइड करने वाले भी बहुत लोग हो सकते हैं, आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ हो सकते हैं, कोई और ऑनलाइन पर्सन हो सकता है जो आपके पार्टनर की तरफ लगातार अट्रैक्ट कर रहा है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है। लेकिन लड़ाइयाँ बहुत हैं, बहुत लड़ाइयाँ, बहुत झगड़े बहुत हैं। 2 ऑफ वैंड्स आपकी एनर्जीज बता रही है गुड चेंज आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। पार्टनर की तरफ से यहाँ पर जो सिचुएशन दिख रही है काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। अचानक से पार्टनर से कांटेक्ट होने का साइन है। यहाँ पर कोई एंजल साइन दिख रहा है जिसमें लग रहा है कि एक दूसरे के बीच में आपके और आपके पार्टनर के बीच में बातचीत अगर बंद थी तो शुरुआत हो सकती है बातचीत होने की। एंड अगर आपके पार्टनर आपसे रुका हुआ रिलेशनशिप है और लॉन्ग डिस्टेंस है और आपके पार्टनर आपसे कम बात करते हैं, अवॉइड कर रहे हैं, या फिर आपका इस वक्त सेपरेशन की स्थिति चल रही है, तो उस सिचुएशन से बाहर आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। 2 ऑफ वैंड्स है तो 2 ऑफ वैंड्स भी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को ही रिप्रेजेंट करेगा। 2 ऑफ वैंड्स भी इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ अब आप लोगों के बीच में स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप लोगों के बीच में एक डिवाइन कनेक्शन है, और ये रिश्ता आपका फ्यूचर तक जाते हुए दिख रहा है। क्योंकि अभी तो देखो 8 है ना, तो कई बार लग रहा होगा कि मतलब कैसे चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स है यहाँ पर, जो कि आपके भविष्य को बता रहा है, आपके फ्यूचर को बता रहा है। यहाँ पर ना एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है कि कई बार ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि आपके पार्टनर को नेगेटिविटी सेंड करके रोक दिया जाता है। आपके पार्टनर को नेगेटिविटी सेंड करके रोक देता हो सकता है थर्ड पार्टी के द्वारा कोई क्रिया की जा रही हो जिससे आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस ना आए, या फिर आपके पार्टनर आपसे कॉन्टैक्ट ना करे। तो यहाँ पर एक क्रिया हो सकता है कि की जा रही हो, लेकिन जो क्रिया की जा रही है ना उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं ईश्वर का आपके ऊपर ब्लेसिंग है। और ये जो ब्लेसिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है ना, इस ब्लेसिंग की वजह से आपका रुका हुआ रिश्ता या जो प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में चल रही है ना, वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर ठीक आपके दिख रही है। वैंड्स है
तो मैरिज का कमिटमेंट मिल सकता है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में यदि हो, मैरिज करना चाहते हो या फिर लव रिलेशनशिप में रहना चाहते हो या फिर फ्यूचर चाहते हो तो चांसेस हैं। 6 ऑफ वैंड्स यहाँ पर ये भी कह रहा है कि पार्टनर कोई बड़ा डिसीज़न ले सकते हैं। पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कोई ना कोई ऐसी लाइक जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है ना, पार्टनर के मन में आपको लेकर काफ़ी सारी चीज़ें उठ रही, जैसे कुछ प्लान करना, जैसे कुछ पार्टनर की तरफ से कुछ प्लानिंग होना, या पार्टनर की तरफ से आपके और उनके रिश्ते को लेकर कुछ एक्शन लेना, एंड पार्टनर का अचानक से कॉल पर बात करना, मैसेज आ जाना, या लाइक उनका फैमिली से आपके लिए बात करना, आपके रिश्ते को संभालना। इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है जो कि पार्टनर की तरफ से आपकी हो सकती है। न्यू बिगिनिंग का कार्ड है 6 ऑफ वैंड्स से। और शादी अगर अभी तक आपकी नहीं हुई है और शादी आप करना चाहते हो, और अगर मैरिज का पहले इन्होंने कमिटमेंट दिया था, बाद में उस कमिटमेंट को भले ही तोड़ दिया था, लेकिन अब दोबारा से यहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में आती हुई दिख रही हैं। तो ये सिचुएशन है। चलिए पार्टनर की तरफ से एक मैसेज भी ले लेते हैं कि पार्टनर के मन में क्या है। एंड पर्सनली आपको टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है तो आप ले सकते हैं पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग। नंबर आप नोट कर सकते हैं 9540119650। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए, सोलमेट कनेक्शन के लिए, रियूनियन के लिए आप ब्रेसलेट ले सकते हैं। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर रही है, नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, तो आप ब्रेसलेट ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं आप। नंबर नोट कर लीजिए 9540119650। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी आप ब्रेसलेट ले रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लें कि चार्ज है कि मंत्र है। मेरे पास बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो बहुत ही मतलब लाइक मुझे नहीं समझ में आता है कि आजकल चल क्या रहा है मार्केट, आजकल चल क्या रहा है। मैं तो देख रही हूँ कि लोग बाग ऐसे ही कम में उसमें जो है वो ब्रेसलेट दे रहे हैं, है ना, और फिर उन ब्रेसलेट से को पहनने के बाद कुछ फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, ना ही तो मेंटली कुछ आपको मिल रहा होगा या ना ही आपका कनेक्शन जुड़ रहा होगा। तो ब्रेसलेट भी बहुत ज़्यादा सावधानीपूर्वक लेना चाहिए, ऐसे नहीं। और जो मंत्रा और हीलिंग करके जो ब्रेसलेट आते हैं, जो उनका प्राइस भी अलग ही होता है, ठीक है ना, या जो बहुत ज़्यादा कीमती ब्रेसलेट होते हैं जो कि सिर्फ इसी के लिए होते हैं, तो उनका प्राइस भी थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो ब्रेसलेट लेते समय चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि ब्रेसलेट आप ले रहे हो कहाँ से ले रहे हो। ये ना हो कि आप थोड़े से उसके वजह से आप कुछ ऐसी चीज़ ले लें जो कि वो हो ही ना, या फिर वो कहीं ना कहीं मंत्र ना हो, हीलिंग ना हो, या उस ब्रेसलेट को एक्टिवेट ना हो, चार्ज ना हो ब्रेसलेट। तो वो चीज़ को ध्यान में रख के आपको ब्रेसलेट लेना है ना। कई लोग ऐसे होते हैं कि बड़ा वो दे देते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे देते हैं, रीडिंग में भी बहुत सारा डिस्काउंट दे देंगे, ब्रेसलेट में भी बहुत सारा डिस्काउंट दे देंगे, लेकिन जब आप रीडिंग कराने जाओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, है ना, क्योंकि वो अपना बस, मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि मैं आजकल देखती रहती हूँ ना कि क्या रहा है आजकल, तो थोड़ा सा उस चीज़ से अवेयर रहे और देख लें कि कितना पुराना, जैसे मेरा आप देख रहे हो कितना पुराना चैनल है, कितना टाइम हो गया, सब्सक्राइबर्स भी आप देख रहे हो कितना टाइम हो चुका है, मेरे ही चैनल को रीडिंग को कितना टाइम हो गया। तो डिपेंड करता है, तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखें कि डिस्काउंट या उस कम उसके वजह से आप ब्रेसलेट या रीडिंग आप कहाँ से ले रहे हो, क्या ले रहे हो, क्या कर रहे हो, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, नीड है। एंड पार्टनर की तरफ से एक लास्ट मैसेज ले लेते हैं। देखो पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, उनके और आपके बीच में जो रुकी हुई एनर्जीज़ है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि जो पार्टनर है वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को बांटना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं। यहाँ पर ना एक चीज़ और भी दिख रही है कि पार्टनर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त चुप है, साइलेंस है, उनके ऊपर ना किसी चीज़ का प्रेशर है। तो उनका जो मैसेज है वो यहाँ पर यही है कि वो आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है, वो लाइफ में आएंगे वापस आपकी ज़िंदगी में, और उनके साथ आपका जो कनेक्शन है वो दोबारा से जुड़ेगा। तो यहाँ पर एक यू टर्न दिख रहा है जो आपके रिश्ते के लिए मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, आपके रिलेशनशिप के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।